द्रव विलयन। गैस द्रव में भी घुलकर विलयन बनाती है, किंतु द्रव में सभी गैसों की विलेयता की चर्चा करेंगे तो वह समान नहीं होती है। जैसे हम देखें कि जल में अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl ये सब गैसें अत्यधिक विलेय होती है, किंतु हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब गैस अल्प विलेय होती है। और ऑक्सीजन की जल में विलेयता के कारण ही हम देख रहे हैं कि झीलों में, नदियों में, समुद्रों में जो रहने वाले जलीय जीव हैं उसकी रक्षा के लिए वह पर्याप्त होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम हेडिंग करेंगे गैस द्रव विलयन। गैस द्रव विलयन। गैस द्रव में घुलकर विलयन बनाती है। लेकिन सभी गैसों की विलेयता समान नहीं होती है। अमोनिया, HCl, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस जल में अत्यधिक विलेय होती है, जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि गैस जल में अल्प विलेय होती है। ऑक्सीजन की जल में विलेयता के कारण ही जलीय जीव नदियों, झीलों एवं समुद्रों में जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। ऑक्सीजन की जल में विलेयता के कारण ही जलीय जीव नदियों, झीलों एवं समुद्रों में जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। तो अब हम देखने जा रहे हैं गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित
करने वाले कारक। तो वो कौन कौन से कारक हैं, तो हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारक गैस तथा द्रव की प्रकृति। तो हम देखते हैं कि आसानी से द्रवीभूत होने वाले गैस साधारण विलायक में अधिक घुलनशील होते हैं, और ऐसे गैस जो आसानी से आयंस में विघटित हो जाते हैं वह जल में घुल जाते हैं। तो हम देखेंगे आसानी से द्रवीभूत होने वाले गैस साधारण विलायक में घुलनशील होते हैं। गैस जो आसानी से आयंस में या आयनों में विघटित हो जाते हैं, वे जल में अत्यधिक विलेय होते हैं। जैसे हम देखते हैं HCl गैस, वाटर लिक्विड, और ये घुल करके H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन बनाते हैं। तो हम देखते हैं गैस की द्रव में परिवर्तन के कारण उसके आयतन में कमी आती है और वे संकुचित होते हैं। ये गैसों के संकुचन के कारण संभव है, ये लिख सकते हैं। ये गैसों के संकुचन के कारण संभव है। अब हम दूसरे कारक को देखने जा रहे हैं, ताप। तो गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक के रूप में हम ताप को पढ़ेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि ली सातेलिए सिद्धांत के अनुसार दूसरा फैक्टर हो गया ताप। ली सातेलिए सिद्धांत के अनुसार चूंकि गैस अधिक
टेम्परेचर पर ऊपर की ओर उठने लगते हैं, मतलब वो द्रव के सतह को छोड़कर वातावरण में मिल जाते हैं। तो जो डिसोल्यूशन होता है उसका, जो गैस की द्रव में घुलनशीलता जो होती है वो हमेशा ऊष्माक्षेपी होती है, और ऊष्माक्षेपी होने के कारण हम देखते हैं कि जब ताप हम बढ़ाते हैं तो गैस की द्रव में विलेयता घटती है। तो ली-सातेलिए सिद्धांत के अनुसार गैस की द्रव में विलेयता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। कहने का मतलब डेल एच सॉल्यूशन इज लेस देन 0, दैट मीन्स निगेटिव। अतः ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है। और एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं हम कि अधिक तापमान पर हम देखते हैं कि जो जलीय जीव है वो असहज महसूस करने लगते हैं। ताप बढ़ने पर O2 की जल में विलेयता घटने के कारण जलीय जीव असहज महसूस करने लगते हैं। अब हम तीसरे कारक के रूप में देखने वाले हैं दाब। बहुत इंपॉर्टेंट कारक है ये, चूँकि दाब गैस की द्रव में विलेयता हेनरी के नियम का पालन करती है। तो हम देखने जा रहे हैं दाब, या हम कह सकते हैं दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, यहाँ भी हम ताप का प्रभाव लिख सकते हैं। लिखेंगे दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। यह हेनरी के नियम का पालन करती है। विलियम हेनरी 1802 में गैस की द्रव में विलेयता तथा आरोपित दाब के बीच
को संबंध स्थापित किया। हेनरी नियम के अनुसार जो स्टेटमेंट है वो है गैस की द्रव में विलेयता आरोपित दाब के समानुपाती होती है। हम मैथमेटिकली देख सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू पी, और S इज इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा KHP, जहाँ S बराबर गैस की द्रव में विलेयता है और P हो गया आरोपित दाब। विलियम हेनरी ने जो गैस की द्रव में विलेयता है उसे मोल प्रभाज से कंपेयर किया। तो अगला दूसरा कॉमन स्टेटमेंट हम देखते हैं। गैस का द्रव पर आरोपित आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और नया स्टेटमेंट के रूप में हम देखेंगे कि जो P होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू X और P इज इक्वल टू KHX। और यहाँ हम देखने वाले हैं जहाँ P इज इक्वल टू आंशिक दाब X इज इक्वल टू गैस का मोल प्रभाज और KH इज इक्वल टू हेनरी नियतांक। अब अगर ग्राफीय रिलेशन हम देखें तो यहाँ पर हम KH इज इक्वल टू लिख सकते हैं P/X, और एक छोटा सा ग्राफ हम देखें प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। तो हेनरी का नियम वह आदर्श विलयन के लिए एप्लीकेबल, कुछ आदर्श विलयन के लिए ही एप्लीकेबल होता है, सभी के लिए नहीं, और इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। तो नया हेडिंग मेरा होगा हेनरी नियम की परिसीमाएं। तो लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ।
तो हेनरी के नियम की परिसीमाएं के अंतर्गत हम देखेंगे कि गैस की द्रव्य विलेयता, अगर हम दाब को बहुत अधिक नहीं और ताप को बहुत कम नहीं करते हैं, साथ ही जो विलयन का निर्माण होगा उसमें किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए एवं संयोजन और वियोजन नहीं होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल है। तो हम लिख सकते हैं हेनरी के नियम तभी लागू हो सकते हैं जबकि पहला पॉइंट, दाब या आरोपित दाब बहुत अधिक तथा ताप बहुत कम नहीं होने चाहिए। दूसरा, विलयन के निर्माण में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ना हो। तीसरा, विलयन के निर्माण के फलस्वरूप कोई संयोजन तथा वियोजन की घटना नहीं होनी चाहिए। तभी हेनरी के नियम का पालन होता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स में, सोडा वाटर में जो बॉटल को सील किया जाता है, बहुत अधिक दाब पर सील किया जाता है। तो इससे हम क्या पता कर रहे हैं कि गैस की द्रव्य में विलेयता दाब द्वारा प्रभावित होती है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि जो गोताखोर है, जो समुद्र में जाते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, और वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं वो हीलियम मिक्स उसमें किया जाता है, क्योंकि जब समुद्र में वो जाते हैं तो नाइट्रोजन की विलेयता अधिक हो जाती है और वह हमारे रक्त के कोशिकाओं में, ऊतकों में वह प्रवेश करने लगता है, और जिसके कारण कि बेंट नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसका जहरीला प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और गोताखोर की जान भी इससे जा सकती है। साथ ही हायर एल्टीट्यूड पर, बड़े बड़े पर्वतों पर जो पर्वतारोही चढ़ते हैं, तो ऊंचे शिखर पर ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है, जिसके कारण कि ऑक्सीजन
पर्याप्त मात्रा में रक्त में नहीं पहुंच पाता है तो जो पर्वतारोही हैं वो आसानी से अच्छे तरीके से सोच नहीं सकते हैं, कमजोरी महसूस करने लगते हैं। तो ये सारी और इस कंडीशन को हम एनोक्सिया कहते हैं। तो ये सारे अनुप्रयोग हो सकते हैं हेनरी के नियम के। तो नया हेडिंग होगा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम अनुप्रयोग। पहला, CO2 गैस की विलेयता को कोल्ड ड्रिंक्स तथा सोडा वाटर में बढ़ाने के लिए अधिक दाब पर सील किया जाता है। दूसरा, गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम मिश्रित कर ले जाते हैं, जिससे अधिक गहराई में N2 की रक्त के ऊतकों में जहरीले प्रभाव, जिसको हम बेंट कह सकते हैं, को कम किया जा सके। N2 56.1%, O2 32.2% तथा हीलियम 11.7% के मिश्रण में ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाया जाता है। साथ ही हम देखने वाले हैं तीसरा, अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोही कमजोरी महसूस
करने लगते हैं एवं सही रूप में सोचने की शक्ति निम्न हो जाती है, निम्न हो जाती है, जिसे एनॉक्सिया कहा जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर O2 की सांद्रता कम हो जाती है, कम होती है। इसलिए पर्वतारोही अपने साथ O2 सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं।